महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। केनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादित कुलम सर्वम यथा चंद्रेन शर्वरी। 16। भावार्थ, यदि कुल में एक ही पुत्र विद्वान साधु स्वभाव का अर्थात गुणवान हो तो उससे कुल की प्रसन्नता बढ़ती है। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार एकमात्र चंद्रमा के उदय पर होने पर अंधेरी रात भी खिल जाती है। भाव यह है कि जिस प्रकार रात की शोभा चंद्रमा के कारण है, उसी प्रकार किसी भी कुल या परिवार की प्रतिष्ठा सुपुत्र के कारण होती है। व्याख्या, इस श्लोक में चाणक्य ने स्पष्ट किया है किसी भी चीज की अधिकता को प्रसन्नता या सुख का कारण नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में अनेक संतानें हैं और वे सभी अवगुणी हैं तो ऐसी संतानें निरर्थक हैं, दुख का कारण है। इसके विपरीत यदि परिवार में एक ही पुत्र सद्गुणी साधु स्वभावी होनहार हो तो वह परिवार के लिए शोभाजनक है। जैसे अंधेरी रात सुखदायी नहीं होती, मन को प्रसन्नता नहीं दे सकती, ऐसी रात उन्हीं के लिए सुखकारी होती है जो अपराधी वृत्ति के हैं। लेकिन चंद्रमा के उदय होने पर वही रात्रि सुखकारी प्रतीत होती है। चांदनी रात से मन तो प्रफुल्लित होता ही है, साथ ही ऐसी रात नेत्र ज्योतिवृद्धि की दृष्टि से भी बड़ी उपयोगी मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि चांदनी रात में एकटक कुछ समय तक चंद्रमा को देखा जाए तो नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, चांदनी रात में खुले में भोजन करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। किन जातुर्बहुभिः पुत्रः शोक संतापकारकः वर्मेका कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। 17। भावार्थ, ऐसे अनेक पुत्रों का क्या लाभ जो हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले हों, कष्टकारी हों। इसके विपरीत परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसकी छाया में या आश्रय में परिवार या कुल सुखी हो जाता है। व्याख्या, पूर्व श्लोक के अनुसार ही इस श्लोक में भी चाणक्य ने गुणों को महत्वपूर्ण माना है, न कि मात्रा या संख्या को। वे कहते हैं कि ऐसे अनेक पुत्र परिवार के लिए दुखदायी ही होते हैं जो गुणहीन होते हैं, जिनके कर्म परिवार के क्लेश के कारण होते हैं। इसके विपरीत गुणवान एक ही पुत्र परिवार को आश्रय देने में सक्षम होता है, अर्थात उसकी छत्रछाया में परिवार को सुखानुभूति होती है। लाल्येत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताद्येत प्राप्तितु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 18। भावार्थ, बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक लाड प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष की आयु तक प्रताड़ित करना चाहिए, लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। व्याख्या, आचार्य चाणक्य ने माता पिता को कर्तव्य बोध कराते हुए स्पष्ट कहा है कि बच्चे को, इसमें पुत्र पुत्रियां दोनों ही शामिल हैं, 5 वर्ष की आयु तक लाड प्यार करते हुए व्यवहारिक बातें समझानी चाहिए। अर्थात इस आयु तक बच्चा यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसे प्यार से समझाते हुए गलत कार्य करने से मना करना चाहिए। इस आयु के बच्चे का कार्य व्यवहार दैनिक कर्म अर्थात खाना पीना खेलना आदि शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इस आयु तक वह अबोध होता है, अतः बच्चे को इस आयु तक गलत कार्य न करने के लिए प्यार से समझा देना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 10 वर्ष की आयु होने पर भी सही गलत को नहीं समझता है तो उसे प्रताड़ित करना चाहिए। प्रताड़ना से तात्पर्य मारना पीटना नहीं है, वरन धमकाना, भय दिखलाना, हल्की चपत लगा देना आदि से है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि डंडा लेकर मार पीट की जाए, ऐसा करने से वह विद्रोही भी हो सकता है। विशेषकर वर्तमान युग के बच्चे के साथ ऐसा किया जाए तो संभव है कि वह नैतिक मार्ग का अनुसरण कर बैठे, अतः काल व परिस्थिति का ध्यान रखना भी आवश्यक है। लेकिन जब बच्चा 16वें वर्ष में लग जाए तो उसके प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस आयु तक बच्चा परिपक्व हो चुका होता है, उसे सांसारिक व्यवहारों का ज्ञान हो जाता है। यदि इस आयु के बच्चे के साथ मारपीट या प्रताड़ना की जाएगी तो संभव है कि वह परिवार से किनारा ही कर बैठे। अतः बच्चे के साथ आयु सीमा को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। इसी में बच्चे व माता पिता का कल्याण है। वर्तमान समय को देखते हुए माता पिता के लिए यह उत्तम निर्देश है। उपसर्गन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायति सजीवति। 19।